नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब जने? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ? कुछ समझ ही नहीं आता ना, क्या करे क्या नहीं करे। क्या तो एक जज की नौकरी नहीं मिलती तो कई लोगों को दो नौकरियाँ मिल जाती हैं। कोई एक स्टेट में सेलेक्ट नहीं हो पाता है तो कई लोग मोर देन 2-3 स्टेट में सेलेक्ट हो जाते हैं। लाइफ बड़ी अजीब सी है, कभी समझ ही नहीं आता है कि क्या करें। मैं भी आई तो थी जुडिशरी में। मुझे याद है आज भी, जब 2015 में मैंने कहा अब मुझे पढ़ना है, क्योंकि उससे पहले 2008 का लॉ पास आउट है, तो एग्ज़ाम दिए थे नो डाउट। जब मेरा कभी सिलेक्शन होगा ADJ या RGS जब भी, तो मैं बताऊंगी मैंने कितने सारे अटैम्प्ट, मैं वैसे भी कई बार बताया इतने सारे अटैम्प्ट दिए। पहली बार जब मैंने लॉ पास आउट किया 2008 में ना, तब पेपर हुआ था 2008 में। उस समय तो कुछ आइडिया ही नहीं था लॉ क्या होता है, बस LLB करके आए थे। तो RGS का पेपर क्या होता है ना, वो दिया था मैंने। फिर 10 में भी दिया था मैंने, फिर 10 की वैकेंसी में स्केलिंग और कुछ हुई, 11 में फिर दिया। तो 3 साल तो जो RPC करवाती थी वो दिए। उसमें हमारे प्री के एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, डायरेक्ट मेन होता था ना। फिर 2013 में एक एग्ज़ाम भी हुआ, लेकिन मेरे साथ थोड़ा ये था कि मिडिल क्लास फैमिली से थी हूँ, लेकिन इम्प्रूव हो रहा है लाइफ में, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। खुद की मेहनत से हम अपने आप को थोड़ा सा बाहर ला रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट हाँ एक सफ़र शुरू हुआ था मिडिल क्लास के सबसे कॉर्नर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन शुरू से ही काम कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में जो आती है वो करते जा रहे हैं ना। तो 2015 तक 2013 तक भी मैं कमाना भी होता था, पढ़ना भी होता था, दोनों काम करना है, तो उतना बढ़िया नहीं कर पाते थे ना, नॉलेज था और बहुत सारे पैसे भी नहीं थे फीस दे पाए। तो ऐसे करते करते समय निकलता गया। 2013 में जब प्री प्लस मेन हुआ था, जब राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्स्ट टाइम करवाया, तो उसमें जान पहचान के बहुत सारे लोग निकल गए थे। ऐसे तो मैं जब 2008 में लॉ किया तो मेरे साथी एक थे, उनका सिलेक्शन 2010 में भी हुआ, 11 में, बट उनके फादर जो थे PP थे उस समय, तो एक बैकग्राउंड था। तो हमें लगा नहीं इनका तो हो सकता है, इनके पास नॉलेज है। हमारे तो घर में हम खुद ही LLB किया, तो खुद ही एडवोकेट हैं, और छोटी वाली बहन को कराया था, तो बाकी किसी के पास तो नॉलेज था ही नहीं। तो उनको इतना माइंड नहीं किया, ठीक है सेलेक्ट हो गए। लेकिन जब 2013 में मैं आई तो मैंने LLM किया था, तो जिनके साथ मैंने LLM किया वो बच्चे सेलेक्ट हुए। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, हम भी जज बन सकते हैं, क्योंकि बनना तो एडवोकेट था, पर हम भी जज बन सकते हैं क्या। तब जाके 2015 के अंदर अपने प्रिपरेशन शुरू की थी, और फर्स्ट टाइम जो ढंग से पढ़ के दिया प्री क्लियर हो गया। तो उसमें फिर सब कुछ काम बंद किया कि थोड़ा मेहनत करनी है, क्योंकि हम सब दिन सोचते हैं हम काम भी कर ले, हम पढ़ ले, तो हम इतने टायर्ड हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ है, 100 लोग हैं जो काम करते हैं, उसमें एक सेलेक्ट भी होते हैं, पर रेशियो इतना भयंकर है 100 और 1 का, कि 100 लोग काम करके पढ़ाई करते हैं तो एक सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, आप देखते हैं उनकी इंटरव्यूज़ देखते हैं कि वकालत करते करते वो सेलेक्ट हो गए। तो वो वकालत भी करे तो अपने बर्डन को कम रखते हैं कि जैसे मैं इतना ही काम करूंगा, मुझे घर जाना है, मुझे पढ़ना है, सुबह आने से पहले मैं पढ़ के आऊँगा, और कोर्ट में मुझे इतना काम करना है जितना मैं घर चल जाए और मेरे पैसों की कमी ना आए, मैं मेरा या मेरे परिवार में जो मेन लोग हैं बस उनके काम पूरे कर सकूं। तो फिर वो अपने माइंड को भी कम स्ट्रेस देते हैं, बॉडी को भी कम देते हैं, तो वो पढ़ पाते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं पूरा 12 घंटे काम करके फिर बाद में मैं पढ़ लूँगा, मैं जज बन जाऊँगा, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या ना थोड़ा त्याग करना पड़ता है। जब थोड़ा त्याग करते तभी कुछ मिलता है। तो ऐसी एक जर्नी मेरी भी स्टार्ट हुई थी कि त्याग जब छोड़ा तो करने लगे, और पता ही नहीं चला कि कोचिंग कब खुल गया। 15 में हुआ नहीं, कंटिन्यूटी के लिए कोचिंग खुल गया। तो हम आते तो हैं गुड कोर्स के लिए, मुझे जज बनना है, फिर हम भटक जाते हैं, जैसे कि मैं भटक गई थी। ठीक है, कोचिंग चल गया, नहीं तो क्या होता पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या होता। माँ सरस्वती का आशीर्वाद था, कुछ नई चीज़ें उन्होंने जीवन में दी, और मैं आप सब के सामने आई और थोड़ा ईजी करके लॉ को पढ़ा पाई। लेकिन ये हम सबके साथ होता है कि हमें बनना जज है, हम बन नहीं पाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होते या सेकंड में नहीं हो पाते, तो हम भटक जाते राह से, है ना। हमें करना था क्या, जज बनना था, या हमें करनी थी क्या, वकालत करनी थी, पर हम पढ़ाने लग गए स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, और फिर धीरे धीरे हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अभी बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, आपके नेट क्लियर हैं, आप PhD हैं तो अच्छी आपको सैलरी भी मिलती है, ठीक है। आप CBI के APP बन गए हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि एक स्टूडेंट है मेरे, उनका CBI APP में हो गया, बट वो चाहते थे कि वो जज बने। घर वालों ने कहा नहीं तुम APP ज्वाइन करो, अच्छी नौकरी है, थोड़ा सा उसमें शांतिपूर्वक तुम जी पाओगे, अपने घर वालों फैमिली को भी तुम टाइम दे पाओगे। बट उसको लगा नहीं मुझे जज बना। उसने कहा मैं क्या करूँ, घर में सब ऐसा करें। मैंने कहा देखो नौकरी गुड है, मनी भी मिलेगा वो भी है, आपको रेस्ट भी मिलेगा वो भी, लेकिन
जो आप हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज बनना चाहते हैं वो वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ कितने भी प्रमोशन हो जाए, बट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं बन सकते वहाँ पे जाने के बाद। एडीजे के एग्जाम अगर वो काउंट करते तो अलग बात है, बट प्रमोशन से नहीं। जैसे आप आरजेएस बनते हैं या जेएस बनते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, देन आप एसीजीएम बनते हैं, देन आप सीजीएम बनते हैं, फिर एडीजे बनते हैं, देन डीजे बनते हैं, फिर हाई कोर्ट जज बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज बनते हैं, हाई कोर्ट के आप चीफ जस्टिस बनते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जज के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। वो आपको उन बाकी सब चीज़ों में नहीं मिलेगा। यदि आपको ये सपना है तो फिर आपको जज ही बनना पड़ेगा। तो मुझे भी लगता है कि नहीं यार मुझे बनना है। मैं अभी भी देखो आरजेएस का एग्जाम देते हो, आप सबको ही पता है टारगेट है एडीजे देना। तो मेरे एक साथी हैं जिन्होंने इस बार 5वीं बार इंटरव्यू दिया है, जैसे मैंने 5वीं बार मैंने लिखा है। हम दोनों 2010 में साथ में पढ़ते थे एक इंस्टीट्यूट में, जहाँ हम दोनों पढ़ते थे। जोधपुर में एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था पहले, अभी वो नहीं है। तो हम लोग वहाँ दोनों साथ थे और वो जेलो बन गए। अभी जेलो से उनका प्रमोशन एसएलओ में हो गया और मैं अपना कोचिंग चला रही हूँ। तो उन्होंने इस बार मुझे सजेशन दिया कि आपको जज निकालना है। मैंने कहा निकालना तो ये सपना तो ही है, ठीक है कोचिंग चला रहे हैं, ज्ञान है तो बांट रहे हैं और घर भी चल रहा है, नो डाउट, क्योंकि एडवोकेट हम हैं। तो चाहे एडवाइस देके मनी कमाएं, चाहे कोर्ट में वकालत करके या जज बन के पैसा, तो देखो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए और हम सबको चाहिए। फ्री में कोई नहीं कहता सरकार को मुझे जज बना दो, मैं 1 रुपये भी सैलरी नहीं लूँगा, ठीक है। तो हम दोनों काम तो कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया, इस बार जब तुम्हारा एग्जाम हो ना, तुम पूरी 1 महीने की छुट्टियाँ लेना और तुम 1 महीने की छुट्टियाँ लेके बैठ के फिर तुम पढ़ना तुम्हारे मेन एग्जाम के टाइम। पॉसिबल है? यहाँ तो 1 दिन मन नहीं लगता। और मैंने उसको हंस के कहा कि कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं तो 1 घंटा फ्री नहीं बैठ सकती। तो 1 महीने छुट्टियाँ लेके पढ़ना, तो फिर सपनों से दूर रहना, क्योंकि विदाउट त्याग आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई छुट्टियाँ उठिया तो नहीं करूँगी मैं, हाँ कुछ जैसे 10 डेज़ की छुट्टी तो मैं रखती हूँ। तो उस हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं, संडे साइड छुट्टी काट देते हैं। और बच्चे भी सपोर्ट करते हैं जो क्लास में देखने, नहीं मैम आप पढ़िए, क्योंकि आपका पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो हम भटक जाते हैं, जैसे कि मैं मेरा एग्जाम्पल दे दी। तो आपको भटकना नहीं है। अगर आपने सोच लिया आपको जज बनना है तो फिर आपको अपना डेडिकेशन देना होगा। ऐसे मैंने कई लोगों को इस बार देखा है जो 3-3 साल से प्रिपरेशन करें, उनका हुआ है। हाँ, उनका और मेरा, जो मेरे साथी हैं उनका और हमारा दोनों नहीं हुआ। दोनों हम 2010 में साथ में कोचिंग किया, तो हम दोनों वैसे सेट हैं। वो जेलो से एसएलओ बन गए और मैं अपना कोचिंग चला रही हूँ। बहुत सारे जज बना दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे जजेस हैं मेरे पास। जो मजिस्ट्रेट है बहुत अच्छे से मुझे रेस्पेक्ट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। इवन कई बार उनको शॉर्ट नोटिस में मैं क्लास के लिए फ़ोन करती हूँ कि सर या मैम आप आ जाएंगे क्या, या जो उनका नाम है वो लेके बात करती हूँ कि आप आओगे, हाँ मैम अभी आते हैं, 10 मिनट में आ जाते हैं, मैम आप ID पासवर्ड दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं इन सब के साथ खुश हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मेरे पास इतने सारे जजेस हैं, मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मेरा कोचिंग चल रहा है, मैं इस चीज़ से भी खुश हूँ कि आप सब मुझे जानते हैं। लेकिन जब एक सपने की बात आती है कि जज, वो एक सपना है कि बनना है जज, बाकी सब कुछ है, आप लोगों का सहयोग है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मुझे आज भी याद है जब मैं MP गई थी, उज्जैन गई थी महाकाल के, तो वहाँ एक सेलेक्टेड जो थे वो मेरे यूट्यूब स्टूडेंट थे। और जब वो मिले मुझे, जिस तरह से उन्होंने भगवान जी के दर्शन कराए, तो मैं और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। उस समय हमारा शादी की सालगिरह थी। तो हम लोगों के लिए ऐसा लगा, मेरे हस्बैंड को ऐसा लगा तुम जज हो, मतलब इस तरह से उन्होंने दर्शन करवाना। तो एक वो जो देखा तो मुझे लगा सच्ची में यार खुद जज होती तो शायद इतना नहीं होता जितना वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं। वो वहीं MP के रहने वाले हैं। तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। अगर मैं हर स्टेट में इतने सारे जजेस बना दूं, इतने सारे जज बना दूं, तो मेरे लिए तो टेंशन ही नहीं है। मैं भी एक जज ही तो हो गई ना। कहीं भी जाओ बच्चे हमारे लिए तैयार रहते हैं, है ना। हर स्टेट में जाओ बच्चे हमेशा वेलकम करते हैं। तो इन बच्चों का प्यार है। स्टूडेंट्स भी हैं। अभी दिल्ली गई थी जब मैंने बुक पब्लिश की थी गुजरात की, तो वहाँ पर भी स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से हर चीज़ की। तो जीवन में आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी जो मैंने जो इतना अनुभव किया है, और वो है सेटिस्फेक्शन। आप संतुष्ट होकर काम कीजिए। मैंने अभी बहुत टाइम बाद वापस ऑफलाइन क्लास शुरू कराई, क्योंकि पहले कोरोना था इसलिए बंद हुई। फिर कोरोना से हम थोड़ा सा आगे बढ़े, तो मैं प्रेग्नेंट थी। फिर धनुष हुआ, तो अपन को थोड़ा सा तक भाई कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, तो पहले प्रेगनेंसी में ध्यान रखना, फिर धनुष का ध्यान रखना। फिर धनुष को रखने के लिए मेरे मम्मी पापा साथ हैं, तो मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, तो मम्मी पापा धनुष तीनों को लेके मैनेज करना। मैं घर से बाहर जाके आती हूँ तो कहीं उनको कोरोना ना हो जाए। तो ऐसे करते करते समय फिर वापस सब ठीक हुआ। तो जब मर्जी कोरोना आता तो सरकार जो है इंस्टीट्यूट बंद करा देती, फिर जो बच्चे यहाँ आते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते हमने लगभग 2.25 साल तक
क्लास को ओपन नहीं किया, वहीं रखा जहाँ सेटअप पहले से था। पूरे बंद कमरे का हमने रेंट पे किया है। मेरे लैंडलॉर्ड इज़ वेरी गुड, उन्होंने मुझे 3.5 साल में मेरा रेंट वही रखा, उन्होंने बढ़ाया नहीं। और अभी भी उन्होंने कहा जब स्टूडेंट आ जाएंगे दे देना, कोई इशू नहीं है। तो ये सब चीज़ें अपने जीवन में साथ साथ चलती गई मेरे। और फाइनली हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की। तो यहाँ मेरे लिए क्या हुआ, फिर से 0 पे आ गई मैं, मतलब स्टार्टिंग से। तो वही जब स्टार्ट किया मैंने 18 जुलाई को, तो वही मेरे पास 2 ही स्टूडेंट थे, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से पढ़ा रही थी उनको। और मुझे लगता है मैं धीरे धीरे फिर से आराम से पढ़ाऊंगी, स्टूडेंट आ जाएंगे। संतुष्टि, आप 2 को भी बेस्ट पढ़ाइए, आप 200 को भी बेस्ट पढ़ाइए, बस पढ़ाना आपको बेस्ट है, वो आपको करना है। तो जीवन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ संतुष्ट होना है। जो आपके पास है उसको संभाल के रखना है, और जो आपके पास है उसमें और बेटर करना है। तो आप अपने सपनों को पूरा करोगे। और देखना, एक दिन मैं आपसे आके कहूँगी देखो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। अब अगला साल ज्वाइनिंग करेंगे कि नहीं, डजंट मैटर, पहले एक बार सिलेक्शन तो ले ले, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमें ज्वाइन करना है कि नहीं। कई लोग होते हैं ना, मुझे सिर्फ जज बनना है, मुझे सिर्फ ओहदे के लिए बनना है, मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। अरे भैया एक बार बन तो जाए अपन, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें ज्वाइन करना है कि नहीं। मुझे तो करना है भाई, सरकारी नौकरी चाहिए, है ना। इसीलिए अभी मेरा एक टारगेट है कि सिलेक्शन से पहले मुझे कुछ बहुत सारे वीडियोस बना के डालना है, क्योंकि आफ्टर सिलेक्शन पता नहीं वीडियोस बनाने की परमिशन मिलेगी या नहीं। तो इससे अच्छा है कि मैं बहुत सारी वीडियोस बना के रख दूं, ताकि फिर वो तो चलते, जो बन गए वो चलेंगे, उन पे तो बैन लगेगा नहीं। तो आने वाली नई पीढ़ी को लॉ के बारे में ईजी कैसे पढ़ना है, सेक्शंस कैसे याद करना है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए, वो उनके काम आ जाएंगे। तो इस द एंड ऑफ कंक्लूजन यही कहता है। और कंक्लूजन क्या कहता है, आपको अपने पास जितना है उसमें संतुष्ट होना पड़ेगा। अगर आप उसमें संतुष्ट होना लग गए तो आप खुद ही कहोगे अरे यार क्या होता है स्ट्रेस, क्या होती लाइफ, ये क्या परेशानियाँ, क्या टेंशन, कुछ नहीं है। जीवन एकदम शांतिपूर्वक है। और आपको सब चीज़ों में पॉजिटिव 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 दिखे। नहीं तो हमेशा लगता है मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरा भाग्य ही नहीं है, मेरा ही सिलेक्शन नहीं होता है, पता नहीं मुझ में ही कोई कमी होगी, कुछ तो गड़बड़ की होगी। अरे कुछ नहीं किया, वो कहते हैं बेमाता ने जो लेख लिखे वो लिख लिए। बस हमें थोड़ा उसको पॉजिटिव वे में करना है, खुशी खुशी चलाना है, खुद ही रास्ते बनते जाएंगे। मैं कई बार कहती हूँ कि 2010 में वैकेंसी आई, 11 में आई, 13 में आई, क्या पता मेरा उस समय जज बना लिखा था, मैं पढ़ी नहीं। अब समय वापस आएगा तब समय लगेगा, समय को आने में भी तो समय लगता है, वो जब आएगा तब बन जाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों को हमें देख के चलना चाहिए। तो कई लोग परेशान हैं, तो फिर मुझे लगा चलो थोड़ा सा बातें करते हैं। इन बातों के साथ ही पढ़ाऊंगी तो सही, वो तो मैं रहूँगी नहीं। तो आज हम CRPC का एक डिफरेंसेस पढ़ते हैं। और कौन सा डिफरेंस, अब आप कहेंगे मैम सारे तो करा दी, अब कोई और बच गया क्या? हाँ अभी बचा हुआ है। क्या है? पुलिस रिपोर्ट और FIR। आज हम एक ऐसा डिफरेंस पढ़ रहे हैं जो जनरली देखने को नहीं मिलता है, बट इंटरव्यू में सुनने को मिलता है। अच्छा बेटा बताइए क्या डिफरेंस है पुलिस रिपोर्ट FIR में? आपको लगता है ले डायरेक्ट तो इसको हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया? तो आज हम पढ़ेंगे पुलिस रिपोर्ट और FIR में क्या डिफरेंस है। पुलिस रिपोर्ट दी गई है 2R के अंदर, ठीक है, RN रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, और ये नॉट डिफाइंड, ये कहीं पर भी हमारे पास डिफाइन नहीं है। बट इनडायरेक्टली ये कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? सेक्शन 154 CRPC 1973 के अंदर, राइट। अब आता है हमारे पास कि भाई डिफरेंट क्या है। अगर सबसे पहली बात करते हैं कि पुलिस रिपोर्ट कौन देता है और FIR कौन देता है, तो पुलिस रिपोर्ट तो पुलिस पेश करती है। कौन करती है? पुलिस करती है। तो कौन हुआ? पुलिस। और यहाँ पे कौन करता है भाई? यहाँ पे करती है पर्सन, एनी पर्सन। कौन कर सकता है? एनी पर्सन, आप और मैं, कोई भी कर सकते हैं। तो पुलिस रिपोर्ट ऑलवेज पुलिस पेश करता है, जबकि FIR तो कोई भी कर सकता है, एनी पर्सन। सेकंड आता है आपके पास किसको की जाती है, किसको? पुलिस रिपोर्ट किसको जाती है भाई? तो बोलता है कि मजिस्ट्रेट को जाती है, राइट, जबकि FIR किसको होती है? पुलिस को। अब बताओ एकदम से आपको इंटरव्यू में पूछ ले, एक बार सोचो क्या है, क्योंकि जनरली हमने इसको अलग से कभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ऐसे तो अपन ने कहीं पढ़ा है नहीं इसको, है ना। तो आपने पास बोला कि कौन करेगा कि साहब ये करेगा। उसके बाद आता है कि कैसे दी जाती है पुलिस रिपोर्ट, कैसे दी जाती है। तो नंबर 3 आता है हाउ। तो आप कहेंगे पुलिस रिपोर्ट रिटन में होती है हमेशा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने लिखित भी लेके जाएगा ना पुलिस, जबकि FIR ऑरल भी हो सकती हैं, रिटन भी हो सकती हैं, इवन तो फोन पर भी हो सकती है।
मजिस्ट्रेट को कभी भी पुलिस रिपोर्ट फोन पे नहीं दी जाती, पुलिस को खुद को जाना पड़ता। कोरोना था तो वीडियो कॉलिंग से जाना पड़ता था, लेकिन जाना तो पड़ता ही पड़ता था, है ना। तो पहला था कौन, दूसरा किसको, और तीसरा कहता है आपके पास कैसे दी जाती है। फिर आता चौथा किसके बारे में होती है। नंबर 4 कहता है किसके बारे में, मतलब पुलिस रिपोर्ट किसके बारे में होती है, किसी इवेंट के हैपन होने का इन्वेस्टिगेशन है, जबकि ये प्रोसीडिंग के लिए दी जाती है। कोई मैटर आया, उस मैटर की प्रोसीडिंग के लिए। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ मैं। हाँ जी, तो क्या कहा मैंने कि किसके बारे में दी जाती है। तो जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो किसी इवेंट के हैपन हुआ तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए दी जाती है, जबकि एफआईआर कोई मैटर हुआ और उसके प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, कोई कार्रवाई स्टार्ट करवानी है तो दी जाती है। देन आता आपके पास कि कौन कब आता है, तो आप कहते हैं नंबर 5 बाद में और पहले, यानी पुलिस रिपोर्ट कब बनती है, एफआईआर के बाद पुलिस रिपोर्ट बनती है, और ये पुलिस रिपोर्ट से पहले एफआईआर दर्ज होती है। यानी अगर ये बात कहें कि एफआईआर फर्स्ट स्टेज होता है और पुलिस रिपोर्ट सेकंड, क्योंकि कोई पर्सन अगर एफआईआर देगा तो ही उसकी पुलिस रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, यदि कोई देगा ही नहीं तो पुलिस रिपोर्ट कहाँ से उसकी प्रिपेयर होगी। और देन आता है आपके पास फॉर्मेट। फॉर्मेट होता है क्या, फिर आता है आपके पास फॉर्मेट। हाँ जी, नंबर 6 कहता फॉर्मेट है क्या, तो आप कहेंगे यस, पुलिस रिपोर्ट 173 सबसेक्शन 2 में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होती है, जबकि एफआईआर का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। इतने सारे अंतर देखने के बाद हमें जो मोटा मोटा जो मेन अंतर लगा वो क्या था, वो ये था कि पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है, जबकि एफआईआर पुलिस को होती है। दूसरा मोटा मोटा अंतर क्या लगा, पुलिस रिपोर्ट ऑलवेज रिटन में होती है, जबकि एफआईआर ओरल भी हो सकती है और रिटन में भी हो सकती है। तो पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर इंटरव्यू का क्वेश्चन है, और जब वो सडनली आपसे पूछते हैं तो आपको एक बार लगता है यार ये कौन सा आ गया, है ना, क्योंकि बाकी तो सारे पढ़े, एफआईआर पढ़ी, कंप्लेंट पढ़ी, इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, ये पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन ये कहाँ से आ गया। तो पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर के अंदर मोटे मोटे 2 अंतर आपको याद रखना है फॉर द पर्पज ऑफ योर इंटरव्यू। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड होना सीख जाइए, संतुष्ट होना सीख जाइए, जीवन अपने आप सरल और गारंटी आपके सपने भी पूरे होने लग जाएंगे। मेरे सपने पूरे हो रहे, बस अब नेक्स्ट जज बनना है। ठीक वैसे आपके भी जज बनने के सपने हैं, तो अपना टारगेट, अपना फोकस वहाँ पे कीजिए। जैसे मुझे मेरे साथी ने कहा कि आपको 1 महीना गैप लेके पढ़ना पड़ेगा, तो मैं क्लास तो ऑफ नहीं कर सकती, हॉलीडेज तो नहीं कर सकती, तो मैंने अपने 24 घंटे को इस तरह से बना दिया कि भैया ये 4 घंटे 5 घंटे मैं अपने मोबाइल स्विच ऑफ रखूँगी, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब करेगा मेरा मोबाइल, आपको डिस्टर्ब करेगा आपका मोबाइल। तो मैं वो 4-5 घंटे जो मेरे हैं वो मैं अपना 100% दूंगी। मैं ये समझूंगी कि 4-5 घंटे में हॉलीडे में, इस दौरान मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वैसे करके करूँगी, क्या पता देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस आप टेंशन फ्री रहिए, अपने सपने को पूरे करने के लिए उस पर कंटिन्यू चलते रहिए, आपके सपने पूरे जरूर होंगे। आज के लिए धन्यवाद।